आपको बता दें कि होली पर तनाव के रंग है। जुमे के दिन रंगों का त्योहार भी पड़ रहा है और इस बार एक साथ होली और जुमे की नमाज है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। होली को लेकर डीजीपी के कड़े निर्देश। संवेदनशील इलाकों में अधिकारी खुद जाएं, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी हो। डीजीपी ने धर्मगुरुओं से बात करने की सलाह भी दी है। तो संभल में होली और रमजान महीने के दूसरे जुमे की नमाज का समय आगे बढ़ाए जाने के मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नमाज किस वक्त होगी ये पुलिस प्रशासन या मुस्लिम धर्मगुरु नहीं तय करेंगे, वो लोग बस राय दे सकते हैं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ही ये समय तय करेगी। पुलिस प्रशासन ने इंतजामिया कमेटी से नमाज का वक्त निश्चित किए जाने को लेकर कोई बात नहीं की है। देखिए, पुलिस से प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। तो बड़ा बयान सामने आया मस्जिद के सदर जफर का और उन्होंने कहा कि नमाज के टाइम को बदलने का फैसला पुलिस प्रशासन का नहीं है, ना ही किसी धर्मगुरु का है। और ऐसे में अब क्योंकि संभल में जो वहां के सीओ हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि जो जुमा है वो साल में 52 दिन आता है, लेकिन त्योहार होली का सिर्फ एक ही दिन आता है और ऐसे में थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। जो नमाज का वक्त होता है 1 से 1:30 बजे का, लेकिन उसे 2:30 बजे कर दीजिए। तो इसको लेकर ही तमाम तरह से जो है बयान सामने आ रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं अरुण कुमार संभल से। अरुण, इस बार संभल की होली बहुत चैलेंजिंग है। जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो मस्जिद में नमाज के टाइम को लेकर हो या फिर पुलिस प्रशासन जिस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, यानी कि त्योहार तो है लेकिन तनाव भी है। देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल में इस बार जो होली 14 मार्च को होली है और रमजान का महीना भी चल रहा है, जुमे के दिन होली है, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि बीते साल 24 नवंबर को संभल में जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, उसके बाद में यहाँ स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण रही। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समय रहते जो स्थिति थी उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब जिस तरह से होली का त्योहार आ रहा है, रमजान का महीना चल रहा है और जुमे के दिन जब ये होली का रंग खेला जाएगा, तो उसे लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पर आरआरएफ के अलावा पीएसी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और कई थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है। खासकर संवेदनशील जो इलाके हैं संभल के, वहां पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और यहाँ बाकायदा 250 जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कहीं भी कोई हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। कोई भी अगर माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जा सके। हालांकि संभल जिला प्रशासन का साफ कहना है कि होली का पर्व और जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक अदा कराने के लिए उनके द्वारा समय समय पर अमन कमेटी की बैठक की जा रही है और लोगों से त्योहार को भाईचारा और अमन के साथ मनाने की अपील भी की जा रही है। तो ऐसे में हालांकि प्रशासन के लिए ये होली का त्योहार और जुमे की नमाज कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग विषय तो है, लेकिन फिर भी प्रशासन आश्वस्त है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रशासन ने लगातार सभी समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है, अमन कमेटी की बैठक की जा रही है और लोगों से यही अपील की जा रही है। हालांकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन को आश्वासन दिया है कि त्योहार पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि त्योहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाएंगे। तो वही जिस तरह से संभल में जुमे की नमाज को लेकर जो कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने जो कहा है कि जुमे की नमाज होली 2 बजे तक खेली जाएगी और जुमे की नमाज 2:30 बजे के बाद, लेकिन जामा मस्जिद के सदर जो जफर अली एडवोकेट है उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन से उनकी कोई बात नहीं हुई है और अगर जामा मस्जिद में नमाज कितने बजे पढ़ी जाएगी ये प्रशासन तय नहीं करेगा, ये मस्जिद कमेटी तय करेगी। अरुण, तो जो ये बयान सामने आया है उसके बाद ये हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अभी भी नमाज के टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं संभल में स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि सीओ की तरफ से तो साफ कहा गया था कि आप इसे 2:30 बजे कर दीजिए। 52 दिन जुमा आता है लेकिन होली तो एक बार आती है। जिस तरह से बयान सामने आया कि ये तय नहीं करती है मस्जिद, ना कोई धर्मगुरु तय करता है, यानी कि अभी भी टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं पसोपेश है।
बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर जुमे की नमाज को लेकर कहीं न कहीं पसोपेश की स्थिति है, चूँकि जो संभल सीओ ने जो अमन कमेटी की बैठक की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी और चूँकि जो होली है, होली का रंग 2 बजे तक खेला जाएगा। लेकिन जामा मस्जिद सदर ने साफ कर दिया कि अभी हमने कोई टाइमिंग का फिक्स नहीं किया है कि जुमे की नमाज कितने बजे अदा की जाएगी। हालाँकि जफर अली का कहना ये है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि जुमे की नमाज कितने बजे अदा की जाएगी। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा है कि त्योहार, जो कि हिंदुओं का भी त्योहार है, होली मनाई जाएगी, वहीं जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार की, किसी भी समुदाय के लोगों को कोई भी दिक्कत पैदा ना हो, तो उसे देखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जी। इस चीज का टाइम रखा जाएगा कि जुमे की नमाज कितने बजे अदा की जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।